नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले महिला पहलवानों के आरोपों से घिरे, फिर टिकट कटा, जैसे तैसे बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे और अब दावा किया जा रहा है कि उनके बेटे करण भूषण सिंह, जिन्होंने चुनाव लड़ा, उन्होंने भी कांड कर दिया है। दोस्तों, अब क्या है वो नया बखेड़ा, ये सब कुछ हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आरोप यह है कि भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और कैसरगंज से भाजपा प्रत्याशी करण भूषण के काफिले की फॉर्च्यूनर ने गोंडा में 2 बाइक सवारों को रौंद दिया। कार ने सड़क किनारे बैठी महिला को भी टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोस्तों, गांव वालों ने आरोप लगाया है कि फॉर्च्यूनर कार जिस काफिले में थी, उसमें भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह भी थे। वो काफिले के साथ बुधवार सुबह करीब 9 बजे हुजूरपुर जा रहे थे। दोस्तों, काफिला अभी छतईपुरवा के पास पहुंचा था, तभी पुलिस एस्कॉर्ट लिखी फॉर्च्यूनर एक गाड़ी को ओवरटेक करने लगी और इसी दौरान वो बेकाबू हो गई और बाइक सवारों को रौंदते हुए बिजली के खंभे से टकरा गई। गाड़ी ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला को भी रौंद दिया। दोस्तों, जिस फॉर्च्यूनर कार से हादसा हुआ है, दोस्तों, उसका नंबर है UP 32 HW 1800। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये कार किसकी है, किसके नंबर पर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों, ये कार RTO में नंदनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम से रजिस्टर्ड है और खास बात यह है दोस्तों कि इस इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं। फॉर्च्यूनर के आगे का हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे। टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी दोस्तों, एक्सीडेंट के बाद की तस्वीर देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है अंदाजा लगाना। दोस्तों, इस पूरे हादसे में एक खास बात और निकलकर सामने आई है और वो ये है कि हादसा होने के बाद भी काफिला रुका नहीं। किसी ने गाड़ी से रोककर देखने की कोशिश तक नहीं की और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इस काफिले में करण भूषण भी मौजूद थे, वो भी नहीं रुके। हादसे में निदुरा गांव के रेहान, जिनकी उम्र 17 साल बताई जा रही है, और शहजाद खान, जिनकी उम्र 24 साल बताई जा रही है, इनकी जान चली गई है। वहीं सीता देवी, जिनकी उम्र 60 साल थी, वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। फॉर्च्यूनर को कब्जे में ले लिया गया है और ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, एक कहावत आपको याद होगी, जब सैया भय कोतवाल फिर डर काहे का, और कुछ ऐसा ही यहां होता दिखाई दे रहा है। पिता लंबे समय से सांसद रह चुके हैं, केंद्र से लेकर UP तक अपनी सरकार है। कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है तो आने दो, किसी की काफिले में कुचल कर जान चली जा रही है तो जाने दो। काफिला नहीं रुकेगा, ना कोई रुक कर देखेगा कि आखिर हुआ क्या है। दोस्तों, इस पूरी घटना को देखकर आपको किसी ना किसी फिल्म की याद जरूर आ रही होगी। ठीक वैसा ही यहां पर भी होता दिखाई दे रहा है। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि अगर करण भूषण इस काफिले में मौजूद थे तो क्या इन 2 मौतों पर उनकी जवाबदेही नहीं बनती। खैर, इस पर ज्यादा क्या कहें, नेताजी हैं और नेताजी का दबदबा कायम है। करण भूषण दोस्तों डबल ट्रैप शूटिंग के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने गोंडा में अपने पिता के नंदनी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। अभी वो उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, लेकिन तुर्रा कम नहीं है। बहुत शुक्रिया।